देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया। रामायण को लेकर के दिया है विवादित बयान। जगदानंद सिंह ने ये विवादित बयान दिया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी बचाव करते आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नजर आए। रामायण को लेकर के विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया। जगदानंद सिंह ने ये विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी बचाव करते नजर आए जगदानंद सिंह। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का ये विवादित बयान, रामायण को लेकर के विवादित टिप्पणी की है उन्होंने, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। जगदानंद सिंह ने ये विवादित बयान दिया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी बचाव करते नजर आए। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का ये विवादित बयान सामने आया है। रामायण को लेकर के विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासत जोरों पर है। हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं, जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं। तो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का ये विवादित बयान सामने आया है। रामायण को लेकर के विवादित बयान दिया, साथ ही चंद्रशेखर का बचाव करते भी नजर आए हैं जगदानंद सिंह। और इसके बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी बचाव करते जगदानंद सिंह का विवादित बयान सामने आया। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, रामायण को लेकर के विवादित बयान दिया। भारत 24 ने आपको उनका ये बयान सुनवाया। जगदानंद सिंह ने ये विवादित बयान दिया है और अब इस पर जोरों पर राजनीति हो रही है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का ये विवादित बयान, जिसके बाद सियासत तेज। रामायण को लेकर के विवादित टिप्पणी की उन्होंने, साथ ही जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर का बचाव भी किया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बचाव करते अपने बयान में नजर आए जगदानंद सिंह, साथ ही रामायण को लेकर के टिप्पणी की, जिसके बाद अब सियासत हो रही है। देखिए, लगातार इस बड़ी खबर में बने हुए हैं। इससे पहले भी आरजेडी के नेताओं के इसी तरीके से बयान सामने आते रहे। हाल ही में आपको रामचरितमानस को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर का वो बयान भी याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बांटने का काम करता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर भी उनकी तरफ से वहां की जमीन को लेकर उस जमीन को बनाया गया और कहा गया कि ये अब गरीब आदमी के भगवान वहां पर नहीं बसेंगे, बल्कि चार दीवारी में जिनको बसाने की कोशिश की जा रही है वो मेरा राम नहीं है। इस तरह के तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि क्या हिंदू विरोधी मानसिकता के हो गए हैं आरजेडी के लोग, क्योंकि इस तरीके के तमाम बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं वो बार बार इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जब हम कल चर्चा भी कर रहे थे तब भी ये कहा गया कि जब बात आई इन नेताओं की, बड़े मंत्रियों की, तो वो मंत्रियों की, नेताओं की, तो वो कहते कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद जहां माफी मांगनी चाहिए वहां पर ये और ज्यादा तेजी के साथ बयान देते नजर आ रहे हैं। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा। और कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं, इनकी जो बातें हैं वो जनता तक जाती है, एक मैसेज साफ तौर से जाता है, लेकिन इस तरीके के बयान देकर अपनी छवि खुद ही खराब कर रखे हैं। ऐसे में देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी इसमें बचाव देखने को मिला। सवाल यही है कि क्यों आखिर हिंदू विरोधी बातें यहाँ पे की जा रही है, क्यों आखिर एक विशेष धर्म को क्या टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं, हालांकि इसको लेकर सियासत भी इस वक्त काफी ज्यादा गरमाई हुई है। लेकिन जो बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो बचाव करते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल यही है कि इन नेताओं को आखिर क्या बचाना, जब इस तरीके के बड़बोलेपन में बिगड़े बोल जब इनके सामने आते हैं, तो ऐसे में इनकी जनता के सामने छवि भी खराब होती है और एक तरीके से जो मैसेज जाता है वो कहीं ना कहीं इनको ही समस्या में ला देता है। सोनिका, बिल्कुल, आपको बता दें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर। प्रशांत शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पहले शिक्षा मंत्री की तरफ से रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया गया, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भी ये बयान देने का सिलसिला ये थमा नहीं। एक और बयान दे दिया गया है, वो भी रामायण को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रामायण को लेकर जिस तरह से चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बयान दिया था, उस बयान के बाद लगातार उसके पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है। पहले मुजफ्फरपुर में चंद्रशेखर के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी सुनवाई 25 को होनी है। और इसी बीच जो आरजेडी के जगदानंद सिंह हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरह से बयान देकर नीतीश कुमार के फेवर में कहना शुरू कर दिया है कि कमंडल के आगे कभी भी मंडल को वो झुकने नहीं देंगे। और जो बयान है चंद्रशेखर के, उसके तो यानी आरजेडी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का जो ये बयान है, ये बिल्कुल
लेकिन साफ प्रशांत, ये जाहिर समझना करता तो है यहाँ जरूरी है ना कि रामायण कमंडल की नहीं है, रामायण हिंदू धर्म के लोगों की है, और इस तरीके से हिंदू विरोधी बयान देना कैसे, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तरह से इसको पर लाना चाहते हैं, जबकि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया था वो बिल्कुल जो सनातन धर्म है और राम है उनके खिलाफ बयान दिया था। और उन्होंने जिस तरह से कहा था तो कि किस तरह से तुलसीदास, और उन्होंने रामायण की चर्चा कर दी थी मनुस्मृति से, उसका उन्होंने तुलना कर दिया था, जिससे कि पूरा का पूरा हिंदू समाज नाराज है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के संत भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि चंद्रशेखर का यह बयान जो है बिल्कुल गलत है और उनको माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस मामले में जब बीजेपी के लोग आ गए और बीजेपी ने कहा कि चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद आज जगदानंद सिंह सामने आ गए और उन्होंने पूरी तरह से ये कह दिया कि मंडल जो है वो कभी भी कमंडल से हारेगा नहीं। और पर प्रशांत, एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी आरजेडी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रही है। माफी मांगना तो दूर, एक दूसरे की गलत बयानबाजी पर ये नेता समर्थन देते नजर आ रहे हैं। कभी राम मंदिर को लेकर, राम जन्मभूमि की जमीन को लेकर, कभी मनुस्मृति को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, और अब मंडल कमंडल की बात होने लग गई। बिल्कुल, जिस तरह से हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथ का अपमान किया था नीतीश कुमार के मंत्री और आरजेडी के विधायक और जो अभी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने उस पूरे मामले पर जिस तरह से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हो गए हैं, उससे साफ जाहिर है। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जितने आरजेडी के नेता हैं वो लगभग एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में आना शुरू हो गया। चंद्रशेखर के पक्ष में लगभग। चलिए ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, इन बयानों को किस तरीके से देखा जाए? एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं? एक तरीके से क्या साबित करना चाहते हैं? एक छवि जो प्रेजेंट कर रही है वो है हिंदू विरोधी, और ऊपर से ऐसे जननेता जिनका जनता के साथ डायरेक्ट संबंध और फिर एक दूसरे का बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुश्किलों में आरजेडी को जरूर ये बयान डाल सकते हैं। कैसे आप इसको देखती हैं? डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, इसके बहुत अलग अलग तरीके के मायने हैं। लेकिन पहले समझते हैं, कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री का बयान आता है, उसमें भी इस तरह की अपमानजनक, जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान। फिर अब ये बयान आता है, ये और भी बड़ा बयान है, इसमें फिर जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, और अगले 7 दिन तक या अगले कुछ घंटों तक लगातार इस पर बहस होगी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नीतीश कुमार की चुप्पी है इसमें, और जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, जो ये महागठबंधन के नेता हैं लगातार हिंदू विरोधी बयान, हिंदू भावनाओं के विरोधी बयान या हिंदू जो ग्रंथ है उनका अपमान करने की जो कोशिश है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी से अपना जो ये मुस्लिम वोट बैंक है उसको एक तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन की कोशिश है? क्योंकि देखिए, ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हो या देश की वो जनता, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। राम की धरती पर रामायण या रामचरितमानस पर इस तरह की बार बार टिप्पणी करना, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि ये सोचा समझा बयान है या ये बयान निकला है? अगर ये सोचा समझा बयान है तो इसके पीछे की रणनीति क्या तुष्टीकरण की रणनीति है, राजनीति है, और इससे हासिल क्या होगा? और फिर ये महागठबंधन बिहार से उठकर क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? और फिर ओवैसी के बयान से क्या निकल कर आता है? तमाम तरीके के आप देखेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा तमाम तरीके की बयानबाजी आएंगी, और फिर एक बार फिर इसका राजनीतिक लाभ लिया जाएगा। और ये किस तर्ज पे लिया जा रहा है? जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि घर में बैठा जो आज सुबह राम की पूजा या जो रामायण पढ़ता है, रामचरितमानस को अपने मंदिर में रखता है, उसके लिए कितनी ठेस पहुंचाने वाली बात है। लेकिन क्योंकि इसका हर चीज का राजनीतिकरण होता है, इसके पीछे भी कोई उद्देश्य होगा। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने कहा, और अब ये बोला जाना, ये सोचा समझा बयान हो सकता है। नीतीश कुमार की चुप्पी, आरजेडी और नीतीश कुमार जेडीयू का एक साथ जाना। ज्यादातर ऐसे मामलों में चुप ही रहते हैं। हमारे साथ प्रशांत शाह, हमारे सहयोगी भी बिहार से इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये राजनीतिक कैसे लाभ पहुंचाएगा आरजेडी को या फिर जेडीयू को या फिर महागठबंधन को? हालांकि ये बात सबके सामने है कि नीतीश कुमार की नजर तो 2024 पर है, लेकिन बिहार को भी तो साधने की जरूरत है, और इस तरीके से वो साधेंगे ऐसे बयानबाजी के साथ।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उस पार्टी के मंत्री हैं अशोक चौधरी। आज उन्होंने सुबह में बयान देकर के जेडीयू का पल्ला झाड़ दिया और कहा कि यह पूरा का पूरा जो बयान है ये अशोक चौधरी का बयान है। और उसके बाद अगर ये जगदानंद सिंह इस पर बयान देते हैं तो इसका मायने सामने है। ये जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में हो रही है और नीतीश कुमार और जो महागठबंधन की नज़र 2024 के चुनाव पर है और ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको खुश किया जाए और उस पर वो कब्जा कर लें और किसी तरह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उनको पराजित किया जाए, और इसी को लेकर के ये पूरा जो राजनीतिक बयान चल रहा है। ठीक है, अब हमारे साथ बने रहिए। पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से हिंदुत्व को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये किस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है सर? इसमें हिंदुत्व का क्या बात है भाई? इसको पहले आप समझिए कि हर चीजों के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अवगुण होता है, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। पढ़े लिखे का मतलब देखिए, जिनको जिम्मेदारी दी गई है जगदानंद जी को संगठन बनाने की, एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन सुधारने की, बीएसएससी का पेपर लीक ना हो उसके लिए, रोजगार पर कैसे हम काम करें उसके लिए, कैलेंडर लेट जो होता है कॉलेज का उसको आप सुधारें उसके लिए। सॉरी नहीं है, एक बात बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि लिखने वाले तो राम नहीं है ना, रामायण लेकिन सर मानने वाले तो हिंदुत्व के लोग हैं ना, जो हिंदू धर्म के लोग हैं पप्पू जी, वो तो जी लिखने वाले सनातनी हैं, मानवतावादी हैं। तब ना हिंदुत्व था, ना कोई मुस्लिम था, ना सिख, ना ईसाई। इस्लाम का जन्म ही बहुत पहले हुआ है। ईसाइयत कब आया उसको पढ़ लीजिए आप। लेकिन सर हिंदू समाज की शुरुआत की कहाँ से हुई है? कहा तो ये भी जाता है कि तमाम जो धर्म निकले हैं वो हिंदू धर्म से निकले हैं। इस बात का भी जिक्र धार्मिक ग्रंथों में है। ये बात तो आप मानेंगे पप्पू जी? आपको पहले और पप्पू जी, अगर आप मानवता की बात करें तो किसानों पे चल रही है लाठियां, युवाओं पर चल रही है लाठियां, लोगों की भावनाओं को किया जा रहा है आहत। क्या मकसद है इसका? अरे मैडम, मैं वही हूँ, किसानों में धरना में बैठा हूँ। आप प्रवचन कम दीजिए, मैं वही हूँ। लाठी डेली खाता हूँ, डेली बांटता हूँ। सवाल है कि मैं किसी भी धार्मिक ठेस को, किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी महापुरुषों पर बहस करने की जरूरत नहीं है। बचना चाहिए ऐसे चीजों से। जी पप्पू जी, आप जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, ये तस्वीरें हम देखते हैं और बहुत सुखद अनुभव भी होता है। आप सामाजिक काम में लगे हैं, ये देख करके बहुत खुशी होती है।